सीबीआई जांच की मांग हम लोगों की तरफ से नहीं की गई थी। अब अगर इस केस में जो तमाम अहम साक्ष्य और सबूत हैं, वो साक्ष्य और सबूतों के को किस तरीके से हैंडल किया गया, क्या उनके साथ इस केस में कहने का मतलब यह है कि जो अहम साक्ष्य और सबूत है उन्हें या तो नष्ट कर दिए गए या मिटा दिए गए। इंसाफ की जीत, इंसाफ की पहली सीढ़ी होती है जांच एजेंसियों की निष्पक्षता और विश्वसनीयता। शुरुआती दिनों से ही एसआईटी की भूमिका, पुलिस की भूमिका संदेहपूर्ण रही है। यही जांच करती है तो हम सीबीआई से यह मांग करेंगे कि इस केस में साक्ष्य और सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई है, और इसमें कौन अधिकारी शामिल हैं, उनकी भूमिका क्या है, उनकी जिम्मेवारी क्या है। तो इन तमाम पहलुओं पे सीबीआई को विचार करना चाहिए। इसका जवाब एसआईटी वाले ही दे पाएंगे कि उन्होंने जांच कैसे, किन हालातों में और किस दशा में किया। मामले की जांच कोई भी करे, जांच निष्पक्ष और विश्वसनीय तरीके से होना चाहिए। नीट छात्रा प्रकरण अब सीबीआई जांच करेगी। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से अनुशंसा किया, बाकायदा इसको लेकर अब चिट्ठी भी निकाल दी गई है कि पूरे मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। अब तक एसआईटी कर रही थी, लेकिन एसआईटी को कोई सफलता नहीं मिली। पीड़ित पक्ष के वकील एसके पांडे हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए हैं। क्या कुछ इसमें अब आगे कानूनन पहलू हो सकता है, इनसे हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। अब सीबीआई इस पूरे मामले को जांच करेगी। कोर्ट में आप इस मामले को देख रहे हैं, क्या सीबीआई जांच की मांग हम लोगों की तरफ से नहीं की गई थी। अगर इस केस में जो तमाम अहम साक्ष्य और सबूत हैं, वो साक्ष्य और सबूतों के को किस तरीके से हैंडल किया गया, क्या उनके साथ इस केस में कहने का मतलब यह है कि जो अहम साक्ष्य और सबूत है उन्हें या तो नष्ट कर दिए गए या मिटा दिए गए। इंसाफ की जीत, इंसाफ की पहली सीढ़ी होती है जांच एजेंसियों की निष्पक्षता और विश्वसनीयता। शुरुआती दिनों से ही एसआईटी की भूमिका, पुलिस की भूमिका संदेहपूर्ण रही है। तो ऐसी स्थिति में साक्ष्य और सबूत ही जब ठीक तरह से उपलब्ध ना हो तो सीबीआई से इंसाफ मिल पाना, यह कह पाना काफ़ी मुश्किल है। अभी इस बारे में हम लोग कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। ठीक है, अगर सीबीआई जांच करती है तो हम सीबीआई से यह मांग करेंगे कि इस केस में साक्ष्य और सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई है, और इसमें कौन अधिकारी शामिल हैं, उनकी भूमिका क्या है, उनकी जिम्मेवारी क्या है। तो इन तमाम पहलुओं पे सीबीआई को विचार करना चाहिए। कह रहे हैं कि प्रशासन के तरफ से सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया गया है। एसआईटी जांच कर रही थी, अभी तक कोई सफलता नहीं मिला। कोर्ट में आगे आप लोग अब क्या करने वाले? हम लोग इस संदर्भ में क्या कानूनी कार्रवाई करेंगे, इस पे विचार कर रहे हैं और बहुत जल्दी किसी न किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। आखिर एसआईटी को अब तक कोई सफलता क्यों नहीं मिला, आपको क्या लगता है? इसका जवाब एसआईटी वाले ही दे पाएंगे कि उन्होंने जांच कैसे, किन हालातों में और किस दशा में किया। एसआईटी की जांच एक लाइन में यह समझिए कि एसआईटी वाले क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो इंजरीज पाई गई है उनके कारण क्या है, क्या उस बिंदु पे जांच हुई, ह्यूमन सीमन मिला है, किन हालातों, किन परिस्थितियों मिला है, जो मृतका के कमरे में जो बेडशीट था वारदात के समय, वो बेडशीट कहाँ है। सुनने में तो ऐसा है कि उसे धो दिया गया। तो जब तमाम अहम साक्ष्य और सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो तो ऐसी स्थिति में इंसाफ की उम्मीद करना काफ़ी मुश्किल सा लगता है। सीबीआई पर भरोसा आप लोग को नहीं है? नहीं, सीबीआई की तो अभी एंट्री नहीं हुई है। तो सीबीआई की अगर एंट्री होती है और सीबीआई किस तरीके से जांच को आगे बढ़ाती है, उसके बाद ही उस सीबीआई की भूमिका पे हम कुछ कह पाएंगे। अभी तो सीबीआई पिक्चर में भी नहीं है। सीबीआई की एंट्री होने के बाद वो किस तरह से और किस दिशा में जांच को आगे बढ़ाती है, वो देखने के बाद ही हम लोग इस स्थिति में होंगे कि इस पर कोई अपना मंतव्य दे सके। आप कह रहे हैं कि सीबीआई जांच की भी मांग हम लोग नहीं की थी, और एसआईटी जो जांच कर रही थी वो अभी तक कोई ठोस निर्णय एसआईटी नहीं कर पाई है। मतलब पूरे मामले की निपापोती की जा रही है। सीबीआई के जांच से आप लोगों को संतुष्ट मतलब नहीं?
सीबीआई की अभी एंट्री नहीं हुई है, तो सीबीआई की एंट्री हुई नहीं है, सीबीआई ने अभी इस मामले में दखल नहीं दिया है, तो पहले से कोई ओपिनियन बना के रखना। आप चाहते हैं कि सीबीआई मामले की जांच करे? देखिए, मामले की जांच कोई भी करे, जांच निष्पक्ष और विश्वसनीय तरीके से होना चाहिए। सीबीआई जांच की मांग हम लोगों के द्वारा नहीं की गई। तो सीबीआई जांच करेगी पूरे मामले की? अब देखिए, सीबीआई की जांच होगी या नहीं होगी इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हम लोगों ने यह मांग नहीं रखी है कि मामले की सीबीआई जांच हो। कोर्ट में और कोई कानूनन पहलू है जिससे सरकार के कोर्ट कटघरे में खड़ा करे कि मामले में अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया? देखिए, यह मामला अब सबसे पहला सवाल यह है कि इस केस के साक्ष्यों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है या नहीं। अब यह एक अहम मुद्दा बन गया। हम लोग विचार कर रहे हैं एक न्यायालय की शरण में जाने का, एक याचिका दाखिल करने का, कि साक्ष्यों से छेड़छाड़ और सबूतों से छेड़छाड़, इस मामले में एक अलग से एफआईआर दर्ज हो और उसकी एक अलग से जांच की जाए। जांच की आप लोग अलग से मांग करेंगे कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुआ है या नहीं? बिल्कुल करेंगे, और इसी कानूनी पहलू पे हम लोग विचार करते हैं।